नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप्स.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज डिस्कशन ऑन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ नीट पीजी 2023 काउंसलिंग। 2023 का जो काउंसलिंग अभी होने वाला है उसका जो प्रोसेस है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी डिटेल में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। अभी आते हैं अपने मेन टॉपिक पे एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग जो है वो 10-5 मिनट के वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल एक आइडिया जरूर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि काउंसलिंग जो है वो काउंसलिंग पूरे भारत में हर स्टेट अपनी अपनी काउंसलिंग कराती है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपनी काउंसलिंग कराती है। तो हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है स्टेट कोटा की, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी काउंसलिंग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होती है उसे हम कहते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी, जो काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। एमसीसी के काउंसलिंग में पूरे भारत के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसके 50% सीट्स पे काउंसलिंग होती है, यानी 50% सीटों पे काउंसलिंग होती है। एंड जो बाकी बची 50% सीट्स हैं वो पर्टिकुलरली जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो अपने अपने स्टेट में बाकी बची हुई 50% सीट्स की काउंसलिंग वो कंडक्ट कराते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जा रहा है काउंसलिंग करने के लिए, उसे प्राइवेट सीट से कोई लेना देना नहीं है या उसे नहीं लेना है, उसे दो काउंसलिंग करनी है। एक एमसीसी की काउंसलिंग करेगा वो ऑल इंडिया कोटा की, प्लस अपने स्टेट कोटा की काउंसलिंग करेगा जहां से उसने एमबीबीएस किया है, जिस भी स्टेट से उसने एमबीबीएस किया है। हर स्टेट का अपना एक नॉर्म होता है। जब उस स्टेट का प्रोस्पेक्टस आएगा, जब उस स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसका एक प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा। उस प्रोस्पेक्टस को वो पढ़े अच्छे से, उसकी क्या कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो काउंसलिंग में प्रोसीड करे। तो सबसे पहली बात जो सीक्वेंस होता है काउंसलिंग का वो ये होता है कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, फिर स्टेट कोटा राउंड 1, यानी कि एमसीसी की काउंसलिंग जो है राउंड 1 की होगी। उसके बाद जब उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं, सबके राउंड 1 की काउंसलिंग जो है सबकी होगी, यानी कि हरियाणा की भी, यूपी की भी, पंजाब की, सबकी चल रही होगी एक साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे कि आपको ये डिसाइड करना होता है अगर आप प्राइवेट के लिए जा रहे हैं तो कि आपको कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट के लिए हर स्टेट में जो सिक्योरिटी फीस है काउंसलिंग की वो ज़्यादा है। कहीं पे 2 लाख है, बहुत सारे स्टेट्स में प्राइवेट के लिए 2 लाख की फीस है। तब 2 लाख रुपए आप 10 जगह पे जमा नहीं कर सकते, आप 5 जगह पे जमा नहीं कर सकते, आप 1 या 2 जगह पे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसाइड करना कि आपको किस किस स्टेट में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपको डेफिनेटली उसी स्टेट में करना चाहिए जहां पे आपको सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है। इन सारी चीज़ों में हम आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। यहीं पे हमारा रोल आता है। जो हमारे पेड क्लाइंट्स होते हैं उनको हम इन्हीं सारी चीज़ों में गाइड करते हैं कि आपको, आपके पास में चॉइसेस आज के समय में है पूरे भारत के कॉलेजेस, तो हम आपको बिल्कुल शॉर्टलिस्ट करके बता देते हैं कि अब ये चॉइसेस आप लेके चलिए, इन चॉइसेस में ही आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सीट्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों जो सीक्वेंस है वो ऑल इंडिया राउंड 1, फिर स्टेट राउंड 1, फिर ऑल इंडिया राउंड 2, फिर स्टेट राउंड 2, फिर ऑल इंडिया मॉप अप, फिर स्टेट मॉप अप, इस तरीके से काउंसलिंग प्रोसीड होती है। फिर कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे कुछ केसेस चल रहे होते हैं तो वो लेट हो जाते हैं, वो एक अलग डिफरेंट मैटर है। बट जो नॉर्म है वो ये है कि सबसे पहले सेंट्रल काउंसलिंग, फिर स्टेट, फिर सेंट्रल, फिर स्टेट। अब बात करते हैं नॉर्म्स क्या है गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो जो सेंट्रल काउंसलिंग है उसमें प्राइवेट बॉडी सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बाकी सारी गवर्नमेंट्स होती हैं। मतलब ऑल इंडिया कोटा 50% गवर्नमेंट सीट्स, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी काउंसलिंग होती है, जैसे एएमयू, बीएचयू, ये सारे जितने भी हैं इनकी काउंसलिंग होती है एमसीसी के साइट पे। इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट बॉडी हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी पूरे भारत में लगभग 40-42 के आसपास हैं जिसमें पीजी की सीट्स हैं। उन सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में काउंसलिंग जो है वो 100% सीट पे एमसीसी कंडक्ट कराती है, उसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं। कहने का मतलब ये है कि सपोज करते हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, केएमसी मणिपाल, वो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, बट वो पार्टिसिपेट करेगी सेंट्रल काउंसलिंग यानी एमसीसी की काउंसलिंग। अगर आपको वहां सीट लेना है तो आप कर्नाटका के स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे।
पूरे भारत में जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, यू विल हैव टू पार्टिसिपेट इन एमसीसी काउंसलिंग टू गेट सीट इन डीम्ड यूनिवर्सिटी। इससे अलग जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो तो पार्टिसिपेट करते ही हैं। एएफएमसी की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी एमसीसी के वेबसाइट पे ही होता है, और डीएनबी और डिप्लोमा की जितनी भी सीट्स हैं उसकी काउंसलिंग भी साथ साथ ही होती है। उसके लिए भी एक ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, कोई अलग से नहीं करना होता। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाएंगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आप ऑल इंडिया कोटा 50% सीट पे, प्लस क्या आप एएफएमसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, प्लस क्या आप डीम्ड में करना चाहते हैं, प्लस क्या डीएनबी डिप्लोमा में करना चाहते हैं। आप सब में टिक करेंगे, जिस जिसमें आप करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपसे सिक्योरिटी फीस चार्ज किया जाएगा। अगर आप मान लेते हैं कि राउंड 1 में डीम्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आपसे कम सिक्योरिटी फीस चार्ज किया जाएगा। जनरल के लिए 25,000 रुपए, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फीस है। बट अगर आप डीम्ड भी उसमें लिखेंगे कि मुझे डीम्ड में भी पार्टिसिपेट करना है तो आपसे 2 लाख रुपए की फीस चार्ज की जाएगी। जनरल के लिए आई थिंक 2,05,000 है। जो भी है, जो प्रोस्पेक्टस है उसमें सारा फीस वगैरह मेंशन रहेगा, वो आप देख सकते हैं। बट अगर कोई चाहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट सीट पे ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे तो ऑल इंडिया कोटा, डीएनबी, डिप्लोमा, एएफएमसी के लिए फीस जो है कम होती है। 25,000 जो है उनकी फीस जनरल कैटेगरी में होती है। इसके बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी और आप सिर्फ गवर्नमेंट के लिए जा रहे हैं तो मैंने आपको बताया राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड, और उसके बाद स्ट्रीम मॉप अप राउंड। ये काउंसलिंग होता है। राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आप राउंड 2 में जाइए, राउंड 3 में जाइए। सीट मिल गई, आपने छोड़ दिया राउंड 1 में तो भी कोई बात नहीं है, फ्री एग्जिट है। सरकार आपको एक मौका देती है कि आप ठीक है अपने सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लीजिए, आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त नहीं होगी। बट अगर राउंड 2 में आपको सीट मिलती है और अगर आपने सीट छोड़ दी तो जो सिक्योरिटी फीस आपने जमा की है वो आपकी जब्त हो जाएगी। तो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिर से सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, तभी आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और स्टेट्स के लिए डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट नॉर्म्स हैं। जैसे यूपी एक ऐसा स्टेट है जो राउंड 1 में ही सिक्योरिटी फीस फॉरफिट कर लेता है अगर आपको सीट मिली और आपने छोड़ दी या ज्वाइन नहीं की। ऐसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग नॉर्म्स हैं। तो 4 राउंड की काउंसलिंग, ऑल इंडिया और स्टेट का सीक्वेंस राउंड ऐसे है कि पहले एमसीसी, फिर स्टेट, फिर एमसीसी, फिर स्टेट। एंड जो काउंसलिंग में सिक्योरिटी फीस है वो जितने स्टेट में आप पार्टिसिपेट करेंगे प्राइवेट के लिए, वहां पे आपको सिक्योरिटी फीस 2-2 लाख रुपए की जमा करनी होगी। और ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स, डीएनबी डिप्लोमा के लिए फीस कम है, सरकारी वाली फीस है। एंड डीम्ड को भी अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपको 2 लाख यानी मेजर फीस आपको जमा करना होगा। और अगर आप कोई भी गलती करते हैं और जिसकी वजह से सीट आपको अलॉट हो गई, यानी कि आपने चॉइसेस बिना देखे सोचे बिना समझे आपने भर दिया, आप बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी कॉलेज की फीस 50 लाख है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपने चॉइस में डाल दिया और राउंड 2 में वो सीट आपको अलॉट हो गया तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो जब्त हो जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ के चॉइसेस फिल करनी होती है। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है जो काउंसलिंग का मैंने आपको एक्सप्लेन किया। डिटेल में प्रोसेस को जानने के लिए आपको हमारी पेड सर्विसेज लेनी होंगी, जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर गाइड करते हैं। आपके रैंक, कैटेगरी, डोमिसाइल और बजट के ऊपर में कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है, ये इसमें हम आपको गाइड करेंगे। सारा डेटा प्रोवाइड करेंगे, लास्ट ईयर का या उससे लास्ट ईयर का जो भी आप चाहते हैं, बॉन्ड, स्टाइपेंड, कॉलेज की डिटेल, कट ऑफ, एवरीथिंग, वॉट एवर यू वांट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।